चिया सीड की खेती करने से पहले ये बात सुन लो दोस्तों। अगर आपने ये एक गलती कर दी तो आपकी पूरी मेहनत और पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। मैं खुद इस गलती का शिकार हुआ हूं और आज आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन पहले सीखते हैं कि चिया सीड की सही खेती कैसे करें। दोस्तों, चिया सीड एक हाई वैल्यू फसल है। छोटा सा बीज लेकिन कीमत बड़ी। इसीलिए इसकी खेती में थोड़ी सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। चिया सीड के लिए हल्की, भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी चाहिए। लोमी या सैंडी लोमी मिट्टी परफेक्ट है। पीएच लेवल 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, भारी काली मिट्टी में चिया सीड लगाओगे तो पत्ता तो खूब आएगा लेकिन बीज नहीं बनेगा, और बिना बीज के तो सारी मेहनत व्यर्थ है ना। मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऑर्गेनिक मैटर कम से कम 2% होना चाहिए। अगर मिट्टी में सेलिनिटी ज्यादा है तो चिया प्लांट स्ट्रेस में आ जाएंगे और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। चिया सीड ज्यादा गर्मी और ज्यादा नमी दोनों पसंद नहीं करती। इसे ठंडा और सूखा मौसम चाहिए। टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच आइडियल है। खासकर फ्लावरिंग के टाइम पर बारिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उस समय पानी गिरा तो समझ लो फसल गई। ह्यूमिडिटी भी 60% से कम रखनी पड़ती है, इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड रेट की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से फार्मर्स सोचते हैं कि ज़्यादा बीज डालेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, लेकिन चिया सीड के साथ ऐसा नहीं है। पर हेक्टेयर सिर्फ 3 से 4 किलोग्राम सीड ही काफ़ी है। अगर आपने इसे गेहूं या सरसों की तरह ठूस ठूस खर बो दिया तो समझ लीजिए फसल दिखेगी लेकिन कमाई नहीं। मिनिमल सीड रेट यूज़ करना है और लाइन्स में बोना है। रो टू रो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर रखना है। डेप्थ भी ज़्यादा नहीं रखनी, बस 1 से 1.5 सेंटीमीटर का कवर कर देना है। इरिगेशन के मामले में भी चिया सीड थोड़ी नकरी है। याद रखना दोस्तों, चिया सीड को सूखापन पसंद है, गीलापन नहीं। लाइट इरिगेशन करनी है और कभी भी खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा ऑप्शन है। जर्मिनेशन के लिए पहली इरिगेशन ज़रूर दो, लेकिन उसके बाद सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से। अगर वाटर लॉगिंग हो गई तो प्लांट मर जाएगी, रूट रॉट हो जाता है और फिर कुछ नहीं बचता। केयर की बात करें तो वीडिंग टाइम पर करनी चाहिए। चिया सीड का प्लांट इनिशियली स्लो ग्रोथ करता है, इसलिए वीड्स का कंपटीशन ज़्यादा होता है। पहले 30 दिन में 2 बार वीडिंग ज़रूरी है। फर्टिलाइजर भी बैलेंस्ड देना है। ज़्यादा नाइट्रोजन से सिर्फ पत्ते आएंगे, बीज नहीं। एनपीके रेशियो 20-20-20 आइडियल है। अब आती है वो कहानी जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। मैंने सारी टेक्निक सही फॉलो की, परफेक्ट सॉइल चूज की, सही टाइम पर बोया, प्रॉपर केयर की, फर्टिलाइजर शेड्यूल मेंटेन किया, पेस्ट कंट्रोल भी किया। फसल भी बहुत अच्छी आई, प्लांट्स हेल्दी थे, फ्लावरिंग परफेक्ट हुई, सीड फॉर्मेशन भी एक्सीलेंट था। मैं खुश था कि इस बार तो कमाल हो गया। लेकिन जब हार्वेस्ट का टाइम आया तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं मंडी गया, पूछा भाई चिया सीड है, बेचनी है? जवाब मिला, ये हम कहाँ रखेंगे, यहाँ तो ये चलती नहीं है। मंडी से दूसरी मंडी भटकता रहा, कहीं भी कोई बायर नहीं मिला। ट्रेडिशनल मार्केट्स में तो चिया सीड की कोई डिमांड ही नहीं थी। ऑनलाइन भी ट्राई किया, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं था। खरीदार ढूंढते ढूंढते मेरे 10 से 15 दिन निकल गए। उधर मेरी फसल पड़ी रही और धीरे धीरे पूरी तरह बर्बाद हो गई। मॉइस्चर से सीड्स खराब होने लगे, कुछ में फंगस लग गया, क्वालिटी डिटीरिएट हो गई, और जो इतनी मेहनत से तैयार की थी वो सब वेस्ट हो गई। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने मार्केट बाद में ढूंढी। टेक्निकल नॉलेज तो मेरे पास थी, लेकिन बिजनेस प्लानिंग नहीं थी। उस दिन मैंने सीखा कि फार्मिंग सिर्फ ग्रोइंग के बारे में नहीं है, सेलिंग के बारे में भी है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई महंगी फसल उगाओ, सबसे पहले उसका मार्केट ढूंढो। फसल बोने से पहले खरीदार तय होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर करो, प्रोसेसिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट करो, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी रिसर्च करो। पहले कंफर्म करो कि आपकी प्रोड्यूस कहाँ जाएगी, फिर बोना शुरू करो। चिया सीड की डिमांड है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट्स में नहीं। हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स, ऑर्गेनिक स्टोर्स, एक्सपोर्ट मार्केट, ये सब पहले से रिसर्च करके रखना होगा। मेरी गलती से सीखो और अपना नुकसान बचाओ, क्योंकि फार्मिंग में एक गलती का मतलब है पूरे साल की मेहनत का बर्बाद होना।